प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आगे बढ़ते हुए पिछली क्लास में हमने 8D को कंप्लीट किया था। आज हम लोग बात करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस के ऊपर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग ये देखेंगे कि एंगल बिटवीन टू लाइन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एंड देन इसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके ऊपर कुछ फार्मूले से जो रिजल्ट्स बनते हैं वो देखेंगे, और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज 8E के ऊपर चले जाएंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि दो लाइंस के बीच में एंगल क्या होता है और उसका फार्मूला क्या होता है। मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास में दो लाइंस हैं, ये तो हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। एक लाइन है बच्चों, वो कुछ इस तरह से है, सपोज दैट दिस वन, और ये एंगल बना रही है θ1 एक्स एक्सिस के साथ, और एक दूसरी लाइन है ये वाली, है ना, जो एंगल बना रही है θ2 एक्स एक्सिस के साथ, और इन दोनों के बीच में जो कोण है वो है थीटा, जो कि हम लोगों को ज्ञात करना है। आई रिपीट, हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? थीटा ज्ञात करना है। तो ये जो दो रेखाएं थी, रेखा नंबर 1, रेखा नंबर 2, जो कि एक्स एक्सिस के साथ में अलग अलग कोण बना रही थी, तो ये जो रेखा है ये बना रही है θ1 पहले वाली, दूसरी वाली θ2। तो अगर ये कोण θ2 है बच्चों, तो ये वाला कोण कितना होगा? ये कोण होगा 180 डिग्री माइनस θ2। ठीक, तो ये अंदर वाले जो कोण हैं ये हो गए 180 माइनस θ2, θ1 एंड θ। और आप ये जानते हैं कि ये एक त्रिभुज बन रहा है, ज़रा ध्यान दीजिए, इट्स अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल के तीनों कोणों का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है? 180। इट मीन्स दैट कि θ1 प्लस 180 डिग्री माइनस θ2 इज इक्वल्स प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। हमने तीनों कोणों को जोड़ दिया, 1, 2 एंड 3, क्योंकि ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये सपोज दैट ये A है, ये B है, ये C है, ये C है, तो आप कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में ये होगा। अब 180 से 180 कट गया, और ये आ गया आपके पास क्या? θ1 माइनस θ2 इज इक्वल्स टू थीटा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो थीटा इज इक्वल्स टू θ1 माइनस θ2। ये दोनों तो कट गए, और आपने इस क्या कहते हैं, इस थीटा को उठाकर यहीं पे रखा, और इस θ1 को उधर ले गए और θ2 को भी उधर ले गए, तो आपके पास बेसिकली ये आ जाएगा θ2 माइनस θ1। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? मतलब थीटा इज इक्वल्स टू θ2 माइनस θ1, यानी इसमें से इसको अगर घटा दें तो थीटा आ जाता है। अब इससे तो काम होगा नहीं, क्योंकि हम रेखाओं के कोण थोड़ा कहाँ तक निकालते रहेंगे। तो अब हम लोग अगर दोनों ओर 10 ले लें, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan θ2 माइनस θ1, तो tan A माइनस B का एक बच्चों फार्मूला होता है, जो आप लोग आने वाली जो चैप्टर्स है उसमें देखोगे। एक फार्मूला होता है tan A माइनस tan B, इट्स tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। ठीक है ना? तो ये फार्मूला बन जाएगा बच्चों, इट्स tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। और आप जानते हैं कि अगर किसी रेखा का एक्स एक्सिस के साथ में एंगल दिया हुआ हो, तो जो tan वैल्यू है वो उसकी ग्रेडियंट को शो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा इज इक्वल्स टू रेखा tan θ2, मतलब दूसरी रेखा का प्रवणता, तो इट बिकम m2 माइनस दिस इज व्हाट, दिस इज m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है ना? तो मतलब ये हुआ बच्चों कि tan थीटा इज इक्वल्स टू इतना आ गया। ओके, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2।
ठीक, जहां पर m1 कितना है बच्चों, m1 इज इक्वल टू है tan θ1 और m2 इज इक्वल टू कितना है tan θ2। और m1 क्या है, रेखा एक की प्रवणता, और m2 क्या है बच्चों, रेखा दो की प्रवणता, यानी कि ग्रेडियंट है। और ग्रेडियंट आपको निकालना आता ही है, किसी भी रेखा को प्रवणता रूप में बदल दीजिए तो आपको ग्रेडियंट मिल जाएगी लाइन की। तो m1 और m2 अगर हमें पता हो तो उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 डॉट m2 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि अगर आपको दो लाइंस दी जाएं इस तरह से, y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1 और y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2, और इन दोनों रेखाओं के बीच का एंगल आपको फाइंड करना हो तो आप m1 निकाल लेंगे, m2 निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे और आपके पास में किसकी वैल्यू हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। अब ज़रा यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि हम लोगों को दोनों रेखाओं की पहले प्रवणता या ग्रेडियंट निकालनी पड़ेगी, तभी हम उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। बाय चांस स्टूडेंट्स, बाय चांस मान लीजिए कि हम लोगों को रेखाएं इस रूप में ना दी जाए, प्रवणता रूप में ना दी हुई हूँ, तो आप लोग पहले मान लीजिए हमें ऐसी रेखाएं दी हुई हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए ऐसे में रेखाएं दी हुई हों आपको, तो पहले इन रेखाओं को इस रूप में प्रवणता रूप में बदल लीजिएगा और उनकी प्रवणताएं m1 और m2 फाइंड करके इस फॉर्मूले में रख दीजिएगा, तो आपको एंगल मिल जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और बताना ज़रूरी है कि दो रेखाओं के बीच में हमेशा दो कोण होते हैं, एक होता है ये और एक होता है ये, थीटा है ना, ये थीटा डैश। एक कोण जो है वो न्यून कोण या एक्यूट एंगल होता है, और जो दूसरा होता है वो अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो अगर कभी भी यहाँ पर इस चीज़ की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आई तो इट मीन्स दैट आपको ये वाली चीज़ मिलेगी, और अगर इस चीज़ की वैल्यू पॉजिटिव आई तो आपको हमेशा ये चीज़ मिलेगी। और अक्सर जो किताबें होती हैं, बुक्स होती हैं, उसमें ये जो फॉर्मूला है इसको इस तरह से भी लिखते हैं वो लोग, tan इनवर्स मॉड्यूलस m2 या m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। मतलब वो हमेशा दो लाइंस के बीच में हमेशा एक्यूट एंगल ही निकालते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में मॉड्यूलस नहीं लगा है, तो अगर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो दोनों ही एंगल्स आ सकते हैं। नेगेटिव मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा भी आ सकता है या छोटा भी आ सकता है, लेकिन अगर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे आप तो आपको हमेशा ही 90 डिग्री से छोटा एंगल ही मिलेगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोगों ने इस फॉर्मूले की मदद से ये समझा कि दो लाइंस के बीच का एंगल कब निकालते हैं और कैसे निकालते हैं, और उसके लिए हमें दोनों लाइंस की प्रवणताओं या ग्रेडियंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि दो लाइंस के बीच में जो एंगल है वो कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ये एक्सरसाइज 8E का क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें 1 से लेके 5 तक आपको एक ही तरीके से काम करना है। तो जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, हमें एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन द लाइंस, और दो लाइंस हमें दी हुई हैं 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन दी हुई है 12x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। तो फार्मूला तो हमारे पास में है, लेकिन उससे पहले हमें इन दोनों लाइंस का क्या ज्ञात करना पड़ेगी, प्रवणताएं। तो इस रेखा को प्रवणता रूप में बदलेंगे तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी, y इज इक्वल्स टू माइनस 4x अपॉन 3 प्लस 12 अपॉन 3। ठीक, और दूसरी लाइन को चेंज करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 12x अपॉन 5 एंड प्लस 7 अपॉन 5। यस स्टूडेंट्स, ठीक। तो दोनों रेखाओं को हमने पहले प्रवणता रूप में बदल दिया, और आपको दिख रहा होगा कि पहली लाइन में
जो m1 है यानी कि उसकी जो ग्रेडियंट है वो कितनी है -4/3, और जो m2 है वो कितनी है बच्चों -12/5। पहली रेखा की प्रवणता है -4/3 और दूसरी की है -12/5। अब आपको पता है बिकॉज tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, ये होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, एंड दिस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स m1 की वैल्यू कितनी है, इट्स अ -4/3 एंड माइनस m2 की वैल्यू कितनी है -12/5 एंड डिवाइड बाय 1 प्लस -4/3 इंटू -12/5। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो इट बिकम -4/3, ये माइनस माइनस प्लस, इट्स 12/5, और ये बन जाएगा बच्चों 1 प्लस, दोनों प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके, ये 3 से ही कट जाएगा 4 बार, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 4 4 16 एंड डिवाइड बाय 5। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो ऊपर अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में नीचे तो आ जाएगा 15 और ऊपर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट्स -20 और ये हो जाएगा प्लस का 36। तो ये कुछ इस तरह से, और ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 5 एकम 5 और 16 21, तो इट्स 21, ये डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको हल करते हैं, 36 में से 20 जाएगा तो ये 16 बचेगा और ये 15 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 5/21। आप इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 3 टाइम्स, और फिर उसके बाद में ये आई थिंक कैंसिल होगा नहीं बच्चों, तो इट बिकम 16 अपॉन, ये मल्टीप्लाई करो तो इट्स 63। तो हमारे पास में जो फाइनली वैल्यू आ रही है बच्चों वो कितनी आ रही है, tan थीटा इज इक्वल टू 16 अपॉन 63 आ रहा है। तो यहाँ से अगर थीटा निकालेंगे तो इट्स tan इनवर्स 16/63। तो ये दो रेखाओं के बीच में एंगल इस तरह से हम लोगों ने निकाला। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पर इस तरह की वैल्यूज़ भी आएँ, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल सकते हैं कि आपको हो सकता है ऐसा मिल जाए थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3, तो ऐसी कंडीशन में फिर एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। कभी कभी आपको ऐसा भी मिलेगा tan इनवर्स 1, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है tan इनवर्स 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। या कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है tan इनवर्स, ऊपर कुछ लिखा होगा बच्चों, यहाँ पर कुछ भी होगा, मतलब एनी नंबर, यहाँ पे मान लो 2 होगा और नीचे 0 हो जाएगा। तो ये 0 अगर हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये tan इनवर्स इनफाइनाइट बन गया है, और tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना, जिनमें ये 90 डिग्री भी आ सकता है, और हो सकता है कि यहाँ पर कभी 0 भी बन जाए, तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही होती है। तो ऐसी ऐसी स्थितियों में भी आपको एंगल निकालने को मिल सकता है। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे ये समझा कि दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, उसके लिए प्रवणताओं का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आई। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि अगर दो रेखाओं के बीच कोण 0 है तो वो रेखाएं किस तरह की होंगी, और अगर उन दो रेखाओं के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो वो किस तरह की होंगी, और कंडीशंस क्या होती हैं इसके लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। अब आइए बच्चों हम लोग दो रेखाओं के बीच में जो कोण का सूत्र होता है या एंगल बिटवीन टू लाइंस का जो फॉर्मूला होता है उसकी मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे या फिर ये जानेंगे कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हों तो क्या कंडीशन होती है, और दो लाइन अगर पैरेलल हों तो क्या होता है स्टूडेंट्स। ठीक, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, हमने अभी ये देखा कि दो लाइंस के बीच का जो एंगल होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब आप ये जानते हैं कि अगर थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री होने का मतलब ये है कि दोनों रेखाएं समानांतर हैं, उनके बीच में कोई एंगल नहीं, मतलब समानांतर है। थीटा इज इक्वल्स टू 0 मीन्स लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल मतलब समानांतर हैं रेखाएं, ठीक है ना। तो अगर थीटा इज इक्वल्स टू 0 है तो रेखाएं समानांतर होंगी,
तो जैसे ही आप यहाँ थीटा की जगह 0 लिखोगे तो tan 0 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 हो जाएगा। tan 0 डिग्री की वैल्यू वो बच्चों 0 होती है, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हम लोगों को मिल जाएगा m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि m1 इज इक्वल्स टू m2। यानी दो रेखाएं अगर समानांतर हैं बच्चों तो उनकी प्रवणताएं हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक, ये समानांतर होने की शर्त है। अब बाय चांस मान लीजिए कि आपके पास में ऐसी दो लाइंस हैं, कैसी, सपोज दैट वी हैव, अच्छा चलिए ठीक है, अपन लोग इसको बाद में देखेंगे। तो मतलब अभी प्रवणता रूप में लंबवत की कंडीशन भी ले आते हैं, उसके बाद में फिर A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का यूज करेंगे। तो दो लाइंस पैरेलल अगर थी तो दोनों की प्रवणताएं बराबर होगी, पहली शर्त। दूसरी, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, मतलब कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर या लंबवत हों, क्योंकि अगर कोण 90 डिग्री हुआ तो मतलब रेखाएं लंबवत होंगी, और लंबवत होंगी मतलब कि फिर tan 90 डिग्री बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, यानी कि कोई परिभाषित नहीं है, इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और ज़रा ध्यान दीजिएगा कि इनफाइनाइट बराबर इतना है, तो इस चीज़ से मतलब आपको क्या मिलना चाहिए, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट कब मिल सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इनफाइनाइट तब मिल सकता है जब ये डिनोमिनेटर यानी हर में जो लिखी हुई चीज़ है वो 0 हो जाए। यहाँ पर ये चीज़ समझिएगा कि किसी भी संख्या ऊपर कुछ भी हो, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, अगर उसके नीचे 0 आ जाता है तो वो संख्या का जो मान है यानी 1/0 का मान है वो अनंत हो जाता है। अनंत का मतलब होता है हमें इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, ये परिभाषित ही नहीं किया जा सकता है, नंबर कितना बड़ा है कितना छोटा है नहीं बताया जा सकता है। ठीक, तो उसी तरह से अगर हम ये कह रहे हैं कि tan 90 बराबर इतना, यानी कि अनंत बराबर इतना, तो अनंत तभी आ सकता है ना जब नीचे वाली चीज क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस m1 m2 बराबर 0 होना पड़ेगा, और इट मीन्स दैट m1 m2 बराबर -1, यानी कि दो रेखाएं अगर लंबवत है तो उसकी शर्त होगी कि दोनों रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ठीक स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोगों ने दो लाइंस के परपेंडिकुलर और पैरेलल होने की कंडीशन को देखा। अब मान लीजिए कि ये तो प्रवणताएं अगर निकाल सकें आप तो उसके इस्तेमाल से आप उनको चेक कर सकते हैं कि वो समानांतर हैं या लंबवत है। लेकिन बाय चांस अगर मान लीजिए रेखाएं आपके पास ऐसी हैं, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो इन दोनों रेखाओं को अगर प्रवणता रूप में बदला जाए तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू माइनस a1x अपॉन b1 एंड माइनस c1 अपॉन b1, और यहाँ से क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू माइनस a2x अपॉन b2 एंड माइनस c2 अपॉन b2। मतलब कि पहली रेखा की जो प्रवणता है m1 वो कितना आएगा, माइनस a1 अपॉन b1, और दूसरी रेखा की प्रवणता आएगी माइनस a2 अपॉन b2। तो ये दोनों रेखाओं की प्रवणता है, मतलब पहले हमने रेखाओं को प्रवणता रूप में कन्वर्ट करा, फिर उनकी ये प्रवणताएं आई है। और फिर समानांतर होने के लिए क्या शर्त थी, पैरेलल के लिए, है ना, पैरेलल के लिए या समानांतर होने के लिए क्या शर्त थी, शर्त ये थी कि मतलब पैरेलल लाइंस के लिए क्या शर्त थी,
m1 इज इक्वल टू m2, तो m1 की वैल्यू कितनी है माइनस a1 अपॉन b1 और m2 की वैल्यू कितनी है माइनस a2 अपॉन b2। तो दोनों से नेगेटिव कट जाएगा, a2 को इधर डिवाइड में ले आइए, मतलब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, b1 ऊपर चला जाएगा। तो मतलब दो रेखाओं के समानांतर होने की कंडीशन क्या है ये a1 अपॉन a2। मतलब देखो फिर m1 m2 नहीं निकालना पड़ेगा, पर डायरेक्ट यहीं से देख लेंगे, क्योंकि x का गुणांक हम क्या मानते हैं पहली रेखा में a1, ये दूसरा a2। तो a1 अपॉन a2 बराबर अगर b1 अपॉन b2 है, इट्स b1 बच्चों, तो b1 अपॉन b2 है तो रेखाएं समानांतर होंगी। और लंबवत के लिए क्या कंडीशन थी, लंबवत के लिए ये थी यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन थी कि m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 कितना है माइनस a1 अपॉन b1 और माइनस a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1, दोनों का गुणा करेंगे तो इट बिकम a1 a2 डिवाइड में b1 b2 बराबर -1 है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा a1 a2 बराबर b1 b2, इसको इधर ले आइए तो ये बन जाएगा a1 a2 माइनस b1 b2 बराबर 0। तो मतलब अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तो a1 a2 माइनस b1 b2 बराबर कितना आएगा 0। मतलब कि a1 का a2 में और माइनस b1 b2 करें और अगर 0 आ जाए तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, लंबवत होंगी स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप अगर इस तरह का समीकरण भी दिया हुआ हो तो इसकी मदद से उसे समानांतर चेक कर सकते हैं और इसकी मदद से उसे लंबवत दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हुआ कि दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी और पैरेलल कब होंगी। अब हम लोग स्टूडेंट्स इस टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस लेंगे और जो 8E एक्सरसाइज है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो हम जल्दी आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।